हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रॉप ऑफ एजुकेशन वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। आपका हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल, जिसे हम कवर किए हैं। अभी हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो जो था हमारा, वहाँ पे हमने सेल डिवीज़न के बारे में कवर किया। उसी का एक छोटा सा पार्ट है सेल डिवीज़न, जिसके बारे में हम आज जानेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये फेज़ जो होता है सेल साइकिल का वो किस तरीके से रेगुलेट करता है और इनमें कौन कौन से फेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो आइए चल के देखते हैं हम सेल साइकिल के बारे में। साइकिल और एपोप्टोसिस को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल साइकिल की बात करेंगे। अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो इनकी डिस्कवरी की बात करेंगे। डिस्कवरी जो किया उनका नाम था प्रीवोर्स एंड ओस्मान। 1824 में इन दोनों ने सेल साइकिल को डिस्कवर किया। साथ ही साथ इन्होंने ये जो सेल साइकिल का प्रोसेस ये देखा फ्रॉग के क्लीवेज के समय, यानी कि जब फ्रॉग का जो जाइगोट होता है उनमें क्लीवेज होता है, तब इस तरीके के सेल साइकिल को उन्होंने देखा फर्स्ट टाइम। तभी वहाँ उन्होंने डिस्कवर किया सेल साइकिल जैसे प्रोसेस को। अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल्स को। साथ ही साथ जो सेल साइकिल है ये एक सीरीज और इवेंट को भी कंप्लीट करता है। सीरीज हम कर रहे हैं, इस इवेंट और सीरीज में सेल जब डिवाइड होता है तो रिजल्ट में हमें मिलता है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। साथ ही साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो डैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन्स। कि सेल डिवीजन क्या होते हैं। अब हम जो सेल साइकिल होती है उसमें कौन सी फेजेस प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहला जो फेज़ होता है उसे हम रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं। दूसरा जो फेज़ होता है उसे हम इंटरमीडिएट फेज़ के नाम से जानते हैं। तीसरा जो फेज़ होता है उसे हम डिवीजन फेज़ के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ अगर हम रेस्टिंग फेज़ की बात करें, यानी जो हमारा पहला फेज़ है, तो इसे नॉन डिवाइडिंग सेल के नाम से जानते हैं। G0 और गैप फेज़ के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इस फेज़ में हम देखते हैं कि जो भी सेल साइकिल या सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक तरीके से रेगुलेट कराता रहता है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी सेल डिवाइड नहीं होती है, ये एक रेस्टिंग फेज़ माना जाता है। सेकेंड फेज़ की बात करते हैं जिसे हम इंटरमीडिएट फेज़ के नाम से जानते हैं। तो जो हमारी इंटरमीडिएट फेज़ होती है ये प्रिपरेटरी फेज़ के नाम से भी जानी जाती है और इसमें आपके 3 टाइप के फेज़ चलते हैं। एक तो आपका जीवन फेज़ चलता है, दूसरा यस फेज़ चलता है और तीसरा जो चलता है वो चलता है आपका G2 फेज़। तो सबसे पहले हम यस फेज़ की बात करेंगे, यानी कि जीवन फेज़ की। जीवन फेज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेल होती है उनकी साइज इंक्रीज़ होती है। साथ ही साथ ये प्रोसेस जो होता है वो 11 to 12 आवर का प्रोसेस होता है। मोस्टली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज़ माना जाता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि यहाँ सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन होता है और फेज़ जो जीवन फेज़ है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के भी प्रोसेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं यस फेज़ की। यस फेज़ की बात करते हैं तो यहाँ भी डीएनए डुप्लीकेशंस होते हैं। जो G2 फेज़ होता है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेल जो डिवाइड होने के लिए रेडी होती है और साथ ही साथ यहाँ पे फाइनल चेक पॉइंट्स भी होते हैं जी। और चेक पॉइंट का ये वर्क होता है कि वो देख सके कोई डीएनए डैमेज तो नहीं है। पूरी तरीके से सेल साइकिल के प्रोसेस को चेक आउट किया जाता है और ये जो पूरा प्रोसेस चलता है उसमें अप्रॉक्स 4 आवर का टाइम लगता है। नेक्स्ट हम स्विच करेंगे डिवीजन पे। अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीज़न में 2 तरीके के डिवीज़न देखने को मिलते हैं। एक तो आपका कैरियोकाइनेसिस डिवीज़न देखने को मिलता है, दूसरा जो है वो आपका साइटोकाइनेसिस डिवीज़न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों ही सेल डिवीज़न देखने को मिलेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस की बात करेंगे तो ये इक्वल डिवीज़न या इक्वेटोरियल डिवीज़न कराता है। मियोसिस की बात करते हैं तो ये रिडक्शनल डिवीज़न कराता है। जो कि इसका जो टाइम टेकन होता है वो लास्ट 1 आवर का होता है।
नेक्स्ट स्विच करते हैं हम साइटोकाइनेसिस पे। साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स देखने को मिलते हैं। तो ये होल प्रोसेस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फेजेस आपके रन करते हैं। रेस्टिंग फेज हो गया, इंटरमीडिएट फेज़ हो गया और डिवीज़न फेज़ हो गया। तो ये इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं कि सेल साइकिल का डिवीज़न किस तरीके से फॉलो किया जाता है। मैं आपको एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाऊंगी जहाँ पे आप और अच्छी तरीके से डायग्राम के हेल्प से समझ सके सेल साइकिल को। आप ये देख सकते हैं एक डायग्राम है जो कि आपके सेल डिवीजन का ही डायग्राम है। एक्चुअली ये जो डायग्राम है ये माउस सेल का है कि माउस सेल में किस तरीके से सेल डिवाइड होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं G1 फेज़ में 12 आवर लगता है, S फेज़ में 6 to 8 आवर लगता है, G2 फेज़ की अगर हम बात करते हैं 3 to 4 आवर लगता है और M फेज़ की बात करते हैं तो 1 आवर लगता है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन में थोड़ा सा वेरिएशंस देखने को मिलता है, जहाँ पे G1 का सेम ही टाइम होता है जो कि आपका 12 आवर होता है। वैसे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो G1 फेज़ 12 आवर का टाइम टेकन लेता ही है। फिर हम S फेज़ की बात करेंगे ह्यूमन में तो वहाँ पे अप्रॉक्स 10 आवर की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपकी G2 फेज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे 3 आवर लगते हैं और M फेज़ में 1 आवर लगते हैं। तो इस तरीके से ये सेल साइकिल्स आपके चलते हैं। उसमें या हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो वहाँ पे एक नॉर्मल तरीके का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है सेल डिवीज़न से रिलेटेड, जहाँ पे कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि सेल डिवीज़न का एक्सपोनेंशियल मैनर क्या होता है या एक्सपोनेंशियल टाइम क्या होता है, या फिर कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि सेल डिवीज़न का डबलिंग ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन कितना हो रहा है। तो आइए हम चल के बताते हैं कि आपको किस तरीके से ये फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले एक कॉमन सा फॉर्मूला है जिसे आप याद कर सकते हैं और आप जानते भी होंगे इस फॉर्मूले के बारे में, तो इसे याद रखेंगे तो आपके लिए ईजी होगा ये दोनों चीज़ ही फाइंड आउट करने के लिए। पहला तो आपका एक्सपोनेंशियल मैनर, दूसरा है डबलिंग ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। तो जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल N इक्वल टू N0 इंटू 2 के पावर N। ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है एक्सपोनेंशियल और डबलिंग इनिशियल पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके काम का हो, और मैंने बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स आपको दी हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा, आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे। इसका सेकेंड पार्ट हम सेल रेगुलेशंस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से सेल रेगुलेट होते हैं और वहाँ पे चेक पॉइंट किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ड्रॉप ऑफ एजुकेशन को ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू वेरी मच।